जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आत्मा अमर है इसके विषय में। एक कहानी सुनाऊंगा जो भगवत गीता के श्लोक के हिसाब से एकदम आज भी फिट बैठता है। अगर कोई दुख होता है हमको कि कोई आदमी का मृत्यु हो जाए, किसी दोस्त का हो जाए, किसी अपनों का मृत्यु हो जाता है, तो हम बहुत सदमे में चले जाते हैं, बहुत बड़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों, आत्मा अमर है इस चीज को जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए कहानी की ओर। अपने पढ़ाई में बहुत व्यस्त रहता था, बचपन से लेकर उसका पढ़ाई के प्रति बहुत डेडिकेशन था और वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता। दोस्तों, प्यार इतना था उसका कि पल भर भी छोड़ के रहना मुश्किल होता था उनको, इसलिए वो हॉस्टल में ना रह के घर में रह पढ़ता था। लेकिन पढ़ाई धीरे धीरे जैसे बढ़ता गया तो वो अपने माँ बाप को छोड़ के रहना पड़ा। उसका दादाजी जो थे पूजा पाठ के बहुत आदी थे, मतलब पूजा पाठ करना उनको बहुत पसंद आता था। लेकिन रमेश का भी अपने दादाजी के प्रति बहुत लगाव था। समय बीतता गया दोस्तों, रमेश ऐसे बीच में घर में आता रहता था। लेकिन अचानक ऐसा चीज हुआ जो सबको होना है, भगवान ना करे कि समय पे हो, ऐसी चीज किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज होता है बिना समय से पहले अगर अचानक हो जाता है तो आदमी सदमे में चले जाता है। तो दोस्तों, अचानक क्या हुआ, रमेश का पिताजी का मृत्यु हो जाता है, किसी भी कारण बस एक बीमारी हो जाता है जिससे वो निवृत्त नहीं हो पाते, किसी कोई भी इलाज उनको काम नहीं करता है, वो उस इलाज नहीं हो पाता है। तो रमेश उनका मृत्यु का खबर सुनते आता है। आने के बाद इतना डिप्रेशन में चला जाता है दोस्तों, सबने उसको समझाया, कितना भी समझाया उसको, किसी का मृत्यु हो जाता है तो इतना आसानी से, वो भी पिताजी का, वो भी एक लड़का था, अपना पिताजी का मृत्यु में इतना डिप्रेशन में चला गया। धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया और अब इतना डिप्रेशन में जाने लगा, अकेले बैठने लगा, ना कोई दोस्ती यारी, ना कहीं पढ़ाई किताब पढ़ना। ये सब चीज देख के दोस्तों उनका दादाजी को बहुत मतलब खुद ही अंदर अंदर डर महसूस हुआ कि ये लड़का ज्यादा डिप्रेशन में जाके कुछ खुद करना बैठा। तो दोस्तों, सब समझाने, कितना समझाने के बाद भी एक दिन उनके दादाजी उनको घुमाने लेके चले गए। ऐसे घूमते घूमते एक मंदिर में बैठे थे दोस्तों। वो उस समय में बताते उसको कि रमेश, तू एक चीज जानता है, मृत्यु क्या होता है, आत्मा क्या होता है? नहीं दादाजी, इसको क्या, मेरे को क्या पता, मृत्यु तो यही होता है, कोई हम खो दे उसी को मृत्यु कहते हैं। नहीं, आत्मा जो होता है अमर होता है। भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक के माध्यम से हमको गीता में बताते हैं कि आत्मा सिर्फ शरीर का परिवर्तन करता है। तो ये श्लोक सुन ले पहले तो रमेश का दादाजी उसको बताते हैं, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना क्लेदियम तापो ना शोषति। इसका अर्थ ये है दोस्तों, रमेश गुस्सा हो जाता है कि दादाजी मेरे यहाँ पे इतना टेंशन में हूँ और आप क्या कर श्लोक सुना रहे? नहीं होता। तो दादाजी उसको बोलते नहीं रमेश, श्लोक है केवल श्लोक नहीं, इसमें जिंदगी जीने का तरीका भगवान ने पहले से ही बता दिया है अर्जुन को, क्योंकि उनको पता था आगे समय आने से ऐसा समय आदमी खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, इसका अस्तित्व क्या असलियत जान जाएगा तो भी थोड़ा टेंशन से रिलैक्स हो जाए। इसलिए मेरे को जो समझाया, आत्मा का मतलब, ये श्लोक का अर्थ ये होता है, कोई शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, कोई अग्नि आत्मा को जला नहीं सकता, ना पानी भिगो सकता है उसको, ना हवा उसको सुखा सकता है, ना उड़ा सकता है। रमेश, चिंता मत कर, अंत हुआ तो सिर्फ आपका पिताजी का शरीर का अंत, बाकी आत्मा का हमारे संपर्क से कोई लेन देन नहीं रहता, वो सिर्फ किराएदार रहता है। वो अपना काम खत्म करके दूसरा एक किराएदार निभाने के लिए चला गया, किसी दूसरे एक शरीर में वो जन्म ले चुका हो। ये सत्य है, इसको स्वीकार करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे थोड़ी देर उसके दादाजी के गीता के श्लोक और पूरा डिटेल में समझाने के बाद रमेश को थोड़ा बहुत अपने मन को संतुष्टि मिली और खुद को समझा कि अगर तू ऐसे व्यर्थ चिंता करेगा तो उस आत्मा का बेइज्जती होती है। उस आत्मा के प्रति सम्मान करके उसको प्रणाम कर और उसको अपना कर्म करने दो और आप अपना कर्म करो। तो दोस्तों, कभी कोई चीज हो जाता है ऐसा केस, तो ज्यादा चिंता ना करते हुए ये समझ लीजिएगा और उस आत्मा को सम्मान करते हुए अपना कर्म भी करते रहिएगा। ज्यादा डिप्रेशन में मत जाइएगा, क्योंकि मृत्यु जो जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है। मृत्यु होता है शरीर का, जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है, जो आत्मा अंदर बात करता है वो चला जाता है दूसरे के आधार। इसलिए कहते दोस्तों, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हंस खुश के। जय हिंद।